बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है इसको मामूली मत समझिए। ये वो दरिंदा है जो वहाँ के माफियाज में से एक है। इसको गिरफ्तार किया गया है। ये वो शख्स है जिस पर हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी, जो आपकी स्क्रीन पर जिसका टिकट भी चल रहा है, कि असल में मरी के अंदर जो सूरत हाल हो रही है वो इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ पर जहाँ पर रोड्स क्लियर हो जाती हैं, चाहे वो इंतज़ामिया करे, फौज करे या कोई और करे, ये लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आकर बर्फ़ फेंक देते हैं ताकि आपकी गाड़ी फंसे। ये 10-15 हज़ार रुपये आपसे ले कमाए। ये वहाँ पर एक आम धंधा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और ये शख्स गिरफ्तार किया गया। असल में असल माफिया को छोड़कर एक आम शख्स को गिरफ्तार किया गया जो ये काम कर रहा था। अब उसके बाद होटल भी सील होना शुरू हो गए। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी ख़तरनाक हुई है। ये है मरी की होटल एसोसिएशन की जानिब से, मरी के अंजुमन ताजरान जो सदर है वो, और इसके अलावा दीगर लोग, इन्होंने अब डायरेक्टली धमकियां देना शुरू कर दी हैं इमरान खान को और साथ फौज को भी। सबसे पहले समझ ले इन्होंने कहा क्या। अब आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में बाइकआउट मरी की कैंपेन चल रही है और लोगों ने फैसला किया है कि वो अब इनका बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन इदारा इनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। आप इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। मिनिस्टरों से लेकर इंतजामिया से लेकर हर कहीं तक इनके ताल्लुकात हैं। आप ये देख लें कि वजीर आजम इमरान खान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये उनको बिगाड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ आए, जरदारी है, इनका आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इसीलिए बेहतर यह है कि अवाम इनका बाइकआउट कर दे। आप मरी नहीं जाएंगे। आप देखिए कि 1 साल के अंदर अंदर इनके बिजनेस ठप जब हो जाएंगे तो ये माफिया मांगते हुए लेकर आएंगे, और ये बदलने वाले नहीं है। इसका बेहतरीन हल ये है कि तमाम के तमाम होटल्स तहवील में ले लिए जाएं हुकूमत के, और हुकूमत वहाँ पर इनको पैसे देकर जो इनके बनते, इवन के ये इलीगल होटल्स हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये चीज़ है कि अगर आपने कहीं होटल बनाना है तो आपको उतनी पार्किंग रखना होगी जितने आपके कमरे हैं। तो इस हिसाब से सारे इलीगल होटल है तो आप इनको टेक ओवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन्होंने धमकियां दी हैं फौज को और इमरान खान को। फौज को क्या धमकियां दी पहले वो सुन ले। इन्होंने फौज को कहा है कि आप लोग यहाँ पर हर जगह बैठे हुए हैं, आप यहाँ के करता धरता हैं। जब लोग मर रहे थे तो आपकी बाड़ लगी हुई थी, आपको तौफीक नहीं हुई कि आप उठकर वहां से आए और आकर यहाँ से सामान हटाएं, लोगों को बर्फ से निकालें। आप पूरे मुल्क में हैं, आप बाद में आए हैं, आपने आकर सारा काम किया है। आप पहले क्यों नहीं आए? आप कहाँ पर थे? आप लोग किस चीज के जिम्मेदार हैं? आपने अपना गेस्ट हाउस क्यों नहीं खोला? फौज ने अपने गेस्ट हाउस क्यों नहीं खोले? गवर्नर हाउस क्यों नहीं खोला? और ये तमाम चीजें क्यों नहीं खोली? अब उसके बाद आगे वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को धमकी देते हुए कि अगर तुमने हम पर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की या सियाहों को यहाँ पर आने से रोका तो फिर हम जो धरना देंगे और जो दमादम मस्त कलंदर करेंगे तुम्हारे साथ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। असल में आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक का जो धरना हुआ था उसके बाद अब पाकिस्तान में जिसका दिल करता है वो उठकर धमकी दे देता है, चाहे वो हक पर हो या ना हो। उसको लगता है कि हुकूमत धरनों से डर जाती है। आप इमेजिन कर लें कि मरी माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं कि हम धरना जब देंगे तो ऐसा दमादम मस्त कलंदर तुम्हारे साथ होगा। यानी क्लियरली उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हुकूमत डिसमिस कर सकते हैं, हम तुम्हें चलने नहीं देंगे। और क्लियरली फौज को धमकियां दे रहे हैं कि फौज से जाकर पूछें ये लोग क्यों नहीं आए, हमने बचाना था, फौजियों ने बचाना था। और फौज वहां पर लोगों को मरता देख रही थी। इवन कि यहां तक इन्होंने गुफ्तगू की है कि अगर आप वहां पर बाढ़ को हाथ लगा दे तो आपका दिल गुर्दा सलामत नहीं रहेगा। आप इमेजिन कर लें कि अगर फौज को बुलाना किसका काम था। देखिए फौज खुद नहीं आती, खुद उठकर आना या ये करना उनको ऑर्डर दिया जाता है। अब ये साथ ये भी कह रहे हैं कि इंतजामिया से पूछे अगर तो हम नाअहल हैं या हमने काम किया या हम ओवर चार्जिंग कर रहे थे तो इंतजामिया ने आकर हमें क्यों नहीं पकड़ा। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ये फौज को धमकियां दे रहे। देखिए चाहे फौज के रेस्टोरेंट्स हो, चाहे फौज के गेस्ट हाउस हो, फौज की जगह हो या गवर्नर हाउस हो, जो भी इदारा अवाम के टैक्स पर चलता है उस पर अवाम का हक होता है और वो जाना चाहिए। लेकिन फौज का जहां तक मामला होता है, एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो फौज को ऑर्डर दे कि आप ये चीजें खोल दें, आप आगे आए। अब वहां पर इंतजामिया काम नहीं कर रही थी,
इंतजामिया का काम होता है पहले करना। दुनिया में देखिए कोई भी इदारा हो, चाहे फौज हो, ठीक है, सबका हक होता है, लेकिन फौज आती है सबसे एंड पर। वहां पहले आती है इंतजामिया, इंतजामिया करती है काम। जब वो फेल हो जाते हैं फिर उसके बाद वो फौज को बुलाते हैं कि देखिए अब हमारे बस की बात नहीं रही, क्योंकि आपको ट्रेनिंग है, आपके पास इक्विपमेंट्स है। फौज आती है तब। आप जब ये सोचें कि हर पहले काम में फौज आए, इसका ये मतलब है कि आप फिर इंतजामिया को हटा दें, वहां पर भी आप फौज भर्ती कर ले। इस सूरत हाल में अब ये धमकियां दे रहे हैं फौज को, यानी असल में जो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर आएंगे, कि अवाम को बताएंगे कि तुम्हारी वजह से लोग मरे थे, तुम्हारे साथ बाढ़ लगी हुई थी, लोग मर रहे थे और तुम नहीं आए थे। फौज पाबंद होती है एक ऑर्डर के, हुकूमत उसको ऑर्डर कर दे या वहां पर जो मुतलका है उनको ऑर्डर करे, अब मुंह उठाकर नहीं आ सकते। पहले काम होता है इंतजामिया का। फौज इस बारे में जो भी अपना जवाब देगी वो एक अलग बात है, लेकिन अब वो धमकियां क्लियरली दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं फौज को और साथ में धमकी दे रहे हैं इमरान खान को। आप इमेजिन कर लें आपकी रियासत कितनी खोखली हो चुकी है, यानी आपके सारे रियासती इदारे फेल 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 हो चुके हैं, यानी हर तरह से 0/0 परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं आप इनका उखाड़ सकते। आप पाकिस्तान में बता दें जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, कोई एक माफिया, डॉलर माफिया, चीनी माफिया, कार माफिया, गंदम माफिया, उसके अलावा आप नाम ले लें, पेट्रोल माफिया, गैस माफिया, इवन के कब्जा माफिया, लैंड माफिया, आप कोई एक नाम ले लें, आप बता दें क्या माफिया कम हुआ? वो 50,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उनको पता है निजाम काम नहीं करा। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया वो अदालत जाएगा, फिर केस चलेगा, यानी कुछ भी नहीं इस मुल्क का पीछे रह गया। अब आपके वजीर आजम को और आपकी फौज को और उनको क्लियरली ये धमकियां देते फिर रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। देखिए सबसे पहले इनके होटल सील करें आप, टोटली सबके, क्योंकि इल्लीगल बने। आपके पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं उनके मुताबिक तो आपने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की है उसमें आपके जितने कमरे, अगर एक होटल के अंदर 500 कमरे हैं, 400 हैं, 100 है, तो 100 कमरों की आपके पास पार्किंग है, आपने अगर नहीं बनाई तो आप होटल को या तो डिसमिस कर दें, पूरी तरह इनको ढा दें, या आप इनको डिमोलिश कर दें, या आप टेक ओवर कर लें। आप बताइए आप जब करेंगे तो आपको छोड़ेंगे? लोगों का क्या हाल होता है मरी के अंदर। इवन कि आपकी गाड़ियां वहां पर आप जाते हैं, आपकी गाड़ियों पर लाइन्स लगा देते हैं, तोड़ देते हैं, हवा निकाल देते हैं। अब इनको पकड़ सकते, ये इतना मजबूत है। और इनकी वजह से वो बेचारे जो मरी के लोकल रिहायशी है वो भी अजियत पे आए हुए हैं। जब लोग मरी की बात करते हैं तो वो बेचारे बीच में रगड़े जाते हैं जो ना यहाँ पर रहते हैं। ये अक्सर जो जितने यहाँ पर होटल्स हैं, ये अक्सरियत आपको लाहौर के लोग नजर आएंगे, गुजरावाला के, कोई पिंडी का, कोई कहीं का, यानी ये वहां के बेचारे लोकलों का काम भी नहीं है। वो बेचारे इनकी वजह से गालियां सुन रहे होते हैं कि सारे मरी को गालियां पड़ती। मरी इतनी खूबसूरत जगह है, कसूर है माफिया का जो बाहर से आता है। आप इस माफिया के खिलाफ एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद जब तक नहीं करेंगे तब तक सूरत हाल क्लियर नहीं होगी। अदरवाइज आज उन्होंने ये धमकी दी है, कल को आर्मी चीफ को धमकी देंगे, फिर वो आईएसआई चीफ को भी धमकी देंगे। आप बताइए आपके मुल्क में फिर क्या चीज रह जाएगी? हुकूमत इनको पकड़े और इनके खिलाफ अब केस नहीं करने, आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, क्योंकि इन्होंने लोगों को असल में मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।